बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेजबान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, चौथी बार भी लग रहा है कि मियाँ साहब का जो सफीना है वो दोबारा डूब रहा है। ये मियाँ बरादरान की बड़ी एक समझ नहीं आ रही है कि वाकई ये शरीफ हैं, क्योंकि ये बार बार वही प्रैक्टिस करते हैं जो एक दफा इनको झटका लगता है, फिर वही झटका खा के दोबारा ये इक़्तिदार के गोद में आके बैठ जाते हैं। 3 दफा मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वही कुव्वतें चौथी मरतबा जो है वो शहबाज शरीफ को ले आई हैं। अब ले तो आई हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। और मोहसिन नकवी जैसा एक कमजोर तरीन जिस शख्स की ना कोई पॉलिटिकल वर्थ है, ना कोई कहीं भी उसकी कोई खिदमात नहीं थी, पहले उसको वजीर आला जो है वो लगाया गया पंजाब के अंदर केयर टेकर। फिर उसको इतने बेपनाह इख्तियारात मिले कि शायद एक्टिव प्राइम मिनिस्टर अभी मरियम को भी वो इख्तियारात हासिल नहीं है। जो इलेक्शन तक जितने भी पंजाब के अंदर डेवलपमेंट हुई है अरबों रुपए की हुई है, और उसमें मोहसिन नकवी साहब और उनकी टीम ने सही हाथ धोए हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ना वो MNA बने, ना वो सेनेटर बने, और उनको उठा के पाकिस्तान के सबसे अहम तरीन वजारत जो है वजारत दाखिला, उसका वजीर लगा दिया गया। वो इस वक्त वफाकी न सिर्फ वजीर दाखिला हैं, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उनके पास चेयरमैनशिप भी है। ये पहला बंदा है जिसके पास बेपनाह इख्तियारात भी हैं, और जो वो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। अब क्योंकि इस वक्त सारी जंग मोहसिन नकवी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान हो रही है, यानी वजीर दाखिला बमुकाबला वजीर आजम पाकिस्तान। इस मुकाबले के अंदर अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें वजीर आजम जो है वो बिल्कुल कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उनके ऊपर वजीर दाखिला जो है वफाकी वजीर दाखिला वो गालिब हैं। उन्होंने अपनी मर्जी के वो सारे मामलात वो करा रहे हैं। वो IG पंजाब उस्मान जिसके दौर में बदतरीन तशद्दुद हुआ, जिसके दौर में जराइम की रेशो जो है वो पूरे अरूज पे है पंजाब के अंदर, उसको जो है वो सितारा तमगा इम्तियाज दिया गया उसने कारकर्दगी की बिना पे। क्या क्या बताएं, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ माजी में होता रहा वो कुछ भी नहीं बदला। ना अवाम की तकदीर बदली, ना अवाम की जो है वो उम्मीदें बदली, सब सिवाय सियासतदानों की तजोरियां भरने के यहाँ पे कोई कुछ सही नहीं हो रहा है। हर चीज जवाल की जानिब है, हर इदारा जवाल की जानिब है। समझ इस बात की नहीं आ रही है कि किस चीज पे ये इतने आला जो कौमी एजाजात हैं वो उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनकी करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, जिनकी नाकिस कारकर्दगी है, जिन्होंने इस मुल्क के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है, उन्हीं के जनाब वो तमगे सजाए जा रहे हैं उनके सीनों पे। ये क्या एक धोखा नहीं है कि जो इस मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंसदान हैं, वो इस दौड़ में आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो चापलूस हैं, जो दरबारी हैं, जो किसी के लिए काम करते हैं। उनको उस मुआवजे के साथ साथ उनको ये कौमी एजाजात भी दिए जाते हैं जो कि इन एजाजात की तौहीन है, क्योंकि ये मुल्क इसका हर शोबा जवाल की जानिब है। तो आप किस चीज की कारकर्दगी को सराहते हुए इनको एजाजात दे रहे हैं? ये इसमें इनके अंदर कौन सी काबिलियत है कि इन्होंने मुल्क के अंदर क्या कुछ इनकलाब बर्पा किया है, या इन्होंने किस शोबे के अंदर जो है वो इतनी तरक्की की है कि इनको आप एजाज दें। ये कौमी एजाजात एक ऑनर होता है उन लोगों के लिए जो मुल्क को कौम के लिए सर्व करते हैं। यहाँ सर्व कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सब डंग टपाओ काम हो रहा है। यहाँ पे जुगाड़ के साथ और खुशामद के साथ ओहदे बांटे जाते हैं, और माजरत के साथ अभी तो बंदर बांट लगी हुई है कि जो फेवरेट बंदा है उसको तमाम इख्तियारात दिए हैं, और उसको जो इस मुल्क के मालिक हैं वो जो चाहेंगे वो उसी बंदे को मिलेगा। बाकी सब भेड़ बकरियां हैं, उनके साथ जिस तरीके से सलूक किया जा रहा है, अवाम तो है ही भेड़ बकरियां। इनके ऊपर अभी जो 1300 अरब रुपए के नए टैक्सेस की भरमार ला दी जा रही है, और आज जो इतलात आ रही हैं कि गैस की जिस तरीके से कीमतें बढ़ाई गई हैं, एक दिन के अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट के 7000 जो कमर्शियल मीटर्स हैं
पंजाब के अंदर वो उन लोगों ने अपने मुनक़ता करवा दिए हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम फैक्ट्रीज को ताले लगाने लगे हैं, ये टैक्सेस किसी सूरत भी हम अदा करने के काबिल नहीं है। अब तो आपकी प्रॉपर्टी अगर पड़ी हुई है तो प्रॉपर्टी खरीदने वाला कोई नहीं है, तो फिर भी आपको टैक्स देना होगा, चाहे आपकी जेब में खाने के लिए कुछ ना हो, क्योंकि जब कारोबार नहीं है तो प्रॉपर्टी को बंदा खा तो नहीं सकता। इसी तरीके से इस्लामाबाद के अंदर भी होश और बात ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं कि शायद आखिरी टैक्स जो होगा वो सांस लेने पे होगा, वो भी ये लगाएंगे, क्योंकि IMF के आगे ये लेट चुके हैं और इनको कौमी गैरत ये चीजें जो है ना, ये सिर्फ अब जुमले रह गए हैं, बाकी इनके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। ये इस मुल्क को दोबारा वही डगर पे लेकर जा रहे हैं जो 90 की एक डगर थी, फिर वही माजराई है, फिर वही मफादात की जंग है, वही इख्तियारात की जंग है जो शिद्दत इख्तियार कर रही है। इसमें तमाम जितने भी ये मामलात हो रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सफर जो है वो अवाम कर रही है और अवाम को हमेशा इसी तरीके से धोखे में रखा गया और यही बताया गया कि जी हम इख्तियार में आके आपके तमाम दुखों का मदावा करेंगे। लेकिन जब ये लोग इख्तियार में आते हैं तो ये अपने जो है वो तिजोरियों का तो मदावा कर लेते हैं, लेकिन गरीबों के दुखों के अंदर इजाफे के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। और ये जब इनको उड़ा दिया जाता है तो इनका एक ही जुमला होता है कि अगर काश हमें मुद्दत पूरी करने देते तो हम इस मुल्क के अंदर दूध की नहरें बहा देते। ये सब झूठे नारे हैं, ये सब झूठे। अवाम के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है और अवाम के हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही अब रास्ता रह गया है कि वो इनके गिरबान पकड़ें कि ये लोग इनका हक दें, इनको रिलीफ दें, इनकी तकलीफ का मदावा करें, क्योंकि इसके अलावा ये कभी भी आपको कुछ देने वाले नहीं है। आपको अपने हक के लिए उठना होगा और अपना हक छीन के लेना होगा, क्योंकि ये अगर देना होता तो इनकी पॉलिसीज से अभी साफ नजर आ रहा है कि आपको आने वाले दिनों में मजीद बहुत शदीद किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, खसूसी तौर पे बिजली के बिल और गैस के बिल, ये आपके होश उड़ाने वाले हैं। और ये जब दो चीजें बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके खाने पीने की अशिया, पेट्रोलियम मसनूआत, उसमें इजाफा ये आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में दुगना मिलेगा और आप रोते पीटते बाहर निकलेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लिहाजा जरूरत इस अमल की है कि हुकूमत होश के नाखन ले और आपस के मफादात और आपस के जो इख्तिलाफात हैं उससे बालातर होकर अवाम के बारे में सोचें कि ये अवाम कहाँ से बिल अदा करेंगे, ये अवाम खाएं पिएंगे कैसे, ये अवाम अपने बच्चों की तालीम का वो कैसे बंदोबस्त करेंगे, ये अवाम कोई बीमार है तो उसके लिए कहाँ से दवा लाएंगे। ये सोचें, ये अपने मफादात का ना सोचें, क्योंकि अब आपके मफादात की जंग खत्म होने वाली है। अब अवाम अपने मफादात की जंग के लिए खुद निकलेंगे। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल कीजिए।